राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रामलाल अपनी पत्नी रमा और अपने बेटे विवेक के साथ रहता था। रामलाल अपना घर चलाने के लिए गांव के सरपंच के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन किसे पता था कि वो खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। एक दिन रामलाल अपने मालिक की कार रिपेयर करवाकर लौट रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। रामलाल के जाने के बाद उसकी पत्नी रमा और बेटे विवेक पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके घर कमाने वाला इंसान अब नहीं रहा था। विवेक के पापा तो हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब विवेक की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे घर चलाने के लिए कमाना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो माँ? सोच रही हूँ अब घर कैसे चलाऊं। तेरी पढ़ाई का खर्चा भी तो अब मुझे ही निकालना है। माँ क्यों ना मैं ही काम पर लग जाऊं? हमारा घर चले उतना तो मैं कमा ही लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू घर की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगी। तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना। जब तू बड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रमा अपने बेटे विवेक को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। उसने तय किया कि विवेक की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं दुगनी मेहनत करूंगी। अगले ही दिन से उसने सरपंच जी और गांव के कुछ बड़े लोगों के घर पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में साफ सफाई का काम करती थी और देर रात तक जागकर कपड़े सिलाई का काम करती थी। विवेक जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो अपनी माँ को दिन रात मेहनत करते देखता था। माँ मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही है, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जी लगाकर पढ़ूंगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन सुबह रमा घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगे और वो गिर गई। दूर बैठकर पढ़ाई कर रहा विवेक भागकर रमा के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ माँ? अपनी आंखें खोलो, लगता है माँ बेहोश हो गई है। मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। तुरंत विवेक भागता हुआ गया और डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने रमा को चेक किया और फिर एक इंजेक्शन लगाया। इससे थोड़ी ही देर में रमा को होश आ गया और वो खड़ी हो गई। घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ बेहोश हो गई थी। आपकी आंखें भी लाल हैं। लगता है कि आप ठीक से सो नहीं रही हैं। हाँ, मम्मी देर रात तक सिलाई का काम करती रहती हैं और दिन भर साफ सफाई का काम करती हैं। देखिए, काम के साथ आराम करना भी जरूरी है। अगर आराम नहीं करेंगी तो ये बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। विवेक को अपनी माँ का चेहरा देखकर उस पर खूब दया आई। माँ, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जाता हूँ। थोड़ा बहुत कमा लूंगा तो तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं सब कर लूंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो आगे चलकर मेरी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी। विवेक अपनी माँ का संघर्ष अच्छे से देख और समझ रहा था। वो मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपनी माँ को घर के छोटे बड़े कामों में मदद भी करता था। एक दिन विवेक स्कूल से बहुत खुश होकर घर लौटा। उसे इतना ज्यादा खुश देखकर रमा को भी आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बेटा, बहुत खुश हो? माँ, मैं 12वीं में 94 नंबर से पास हो गया हूँ और पूरे स्कूल में पहले नंबर पे आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन अब आगे क्या करने का सोचा है? मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है और उसके लिए शहर में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा होती होगी। हाँ माँ, स्कूल की फीस से तो 3-4 गुनी है। लेकिन बेटा, उतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और हम किसी से उधार भी नहीं मांग सकते। पैसों की चिंता आप मत करो माँ। पहले नंबर पर आने पर मुझे स्कूल वाले स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा वो उठाएंगे, लेकिन रहने और खाने पीने का खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। उतना खर्चा तो मैं उठा लूंगी। तू जा बेटा, शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। कुछ ही दिनों में विवेक शहर चला जाता है। वहाँ वो कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगता है। वो दिन रात पढ़ाई करता है ताकि कलेक्टर बनकर अपनी माँ को कड़ी मेहनत से छुटकारा दिला सके, क्योंकि वो अपनी माँ को दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करते हुए देखना नहीं चाहता था। देखते ही देखते कॉलेज के 3 साल पूरे हो गए। विवेक बड़ा हो गया। फिर आगे उसने 2 साल तक जी लगाकर यूपीएससी पर फोकस किया और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में पास होकर कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद जब विवेक अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखता ही रह गया।
गांव वालों ने अपने गांव में पहली बार लाल बत्ती वाली कार देखी थी। वो सब गाड़ी के पीछे भागते भागते विवेक के घर तक पहुंच गए। विवेक अपनी कार से उतरा और घर के अंदर गया। जब उसने अपने घर में कदम रखा तो उसने देखा कि उसकी माँ सिलाई मशीन पर बैठी काम कर रही है। उन्हें इस तरह काम करते हुए देखकर विवेक की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। माँ देखो, मैं कलेक्टर बन गया। अचानक विवेक को देखकर रमा बहुत खुश हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है। वो विवेक के पास दौड़ी चली आई। बेटा विवेक, तू सच में कलेक्टर बन गया? हाँ माँ, और अब मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ। विवेक की बात सुनकर रमा की आंखें भर आईं। खुशी के मारे उसने विवेक को अपने गले लगा लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। उसका बेटा पूरे जिले का राजा बन गया था। अगले ही दिन विवेक और रमा जरूरी सामान लेकर वही लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठे और शहर जाने के लिए निकल गए।